हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब मस्त होंगे और चिल मार रहे होंगे मेरी तरह। तो गाइज, आप सबसे एक बात करनी थी। बात करने के लिए टॉपिक है बहुत ही सीरियस, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। देखो, हम अपनी बॉडी का ध्यान तो रखते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं और भी बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात कोई नहीं करता। और सबसे ज़रूरी मेंटल हेल्थ ही है। अगर तुम माइंड से स्टेबल हो और शांत हो तो तुम अपनी चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर सकते हो, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, मोटिवेट रह सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहली बात ये है कि आप सबको अपनी बातें शेयर करनी है। आपका दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, भाई भाई हो सकता है, परिवार हो सकता है, माता पिता, कोई भी हो सकता है, XYZ। तो आप अपनी बातें शेयर करो पहले तो। दूसरी बात, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, क्योंकि अगर तुम खुद को टाइम दोगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी कि भाई तुम किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो। ये नहीं कि कोई चीज़ें तुमसे नहीं हो रही तो ज़रूरी नहीं है कि जो तुमसे नहीं हो रही वो उसी के लिए तुम बने हो। क्या पता तुम किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छे बने हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती होंगी, लेकिन हमारा माइंड है ना कभी कभी गलत डायरेक्शन में चलता है। हमें पता नहीं होता कि हमारी खासियतें क्या है। तो सबसे पहले अपने आप को टाइम देना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने आप से प्यार करोगे ना तो सब चीज़ें तुमसे प्यार करेंगी। अगर तुम खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि जब खुद की बॉडी ही नहीं है तुम्हारी तो तुम किससे कर सकते हो। तो ये चीज़ जरूर रखना। अपने आप को कंपैरिजन करना बंद करो। कई बार हमारे मम्मी पापा भी कर देते कंपैरिजन कि भाई उसकी लड़की ने तो टॉप कर दिया, उसकी लड़की ने तो ये वाली ब्रांच ले ली, उसके उसके लड़के ने ये कर दिया, वो तो उसमें चला गया। नहीं भाई, तुम्हारी भी कुछ स्ट्रेंथ है, अपने उस पर ध्यान दो। कंपैरिजन करना बंद करो कि किसी की लाइफ, क्या पता किसी की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि पर्सनल लाइफ वाला भी खुश होगा। ये सब एक चीज़ होती है आजकल। सोशल मीडिया सिर्फ दिखावे की है, क्योंकि वो होती है ना चमक, चमक के बाद जो डार्क है ना वो किसी को नहीं दिखती, ना ही कोई बताता है। तो अपने आप को ध्यान दो इस चीज़ पे। खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करोगे तो सब तुमसे प्यार करेंगे। एक बात और, बुरा टाइम एक जैसा नहीं होता। बुरा टाइम आया है तो अच्छा टाइम भी आएगा, और अच्छा टाइम आया है तो बुरा टाइम भी आएगा। अगर हम अच्छे टाइम को अच्छे से काट सकते हैं तो बुरे टाइम को भी हम अच्छे से काट सकते हैं। माइंड को शांत रख के, अच्छी चीज़ें सोच के, हमेशा पॉजिटिव रह के, हमेशा मोटिवेट रह के। तो कभी भी अगर टफ टाइम आ रहा लाइफ में तो घबराना नहीं चाहिए। बस तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मुझे शायद थोड़ी सी और कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम किसी से पीछे हो ना तो ये ना सोचो कि सामने वाला आगे निकल गया है। अगर तुम पीछे हो तो ये बस ये सोच लो कि मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, बस। मेरा तो मोटिवेशन हमेशा यही होता है। अगर मुझे लगता है कि कोई हाँ ये चीज़ आगे निकल गई, नहीं भाई मैं थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा कर लूँगी, सिंपल। तो इस पर ध्यान जरूर दो खुद के लिए, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा नए मौके लेके आती है। हमेशा मोटिवेट रहो बस। तो हमेशा अपने आप पे ध्यान दो, लोगों की बातों में मत आओ कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। ज़िंदगी हमें है, हमें जीनी है। किसी का दबाव मत मानो कि अपनी लाइफ में कोई अच्छा कर रहा है तो हम बुरे हैं। नहीं, क्या पता हम किस चीज़ के लिए बने हैं। अब मेरी स्टोरी में फिर कभी बताऊंगी आप सबने। बस मैं अभी यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कर रखी हैं। आप ऑनलाइन जाओ, सर्च करो और कॉल कर सकते हो उनको, वो आपके लिए अवेलेबल हैं। और भाई मेरे को दोस्त मित्र हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर लेना, हमेशा सपोर्ट करूँगी मैं। और हमेशा डिमोटिवेट नहीं रहना है। चिल करो, मज़े करो, जो जो मन करता है वो करो। बस अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की नहीं सोचना कभी भी, क्योंकि अगर तुम ही नहीं रहोगे तो फिर खुद को प्रूव कैसे कर पाओगे कि तुम क्या थे। समझ रहे हो? इसीलिए आज के इस विचार को करते हैं यहीं पे समाप्त। ये मेरे विचार थे, आपको अच्छे लगे तो शेयर करना, कमेंट जरूर करना मेरी बातें कैसी लगी, मोटिवेट हुए कि नहीं हुए। अगर थोड़ी कमी रह गई होगी तो फिर कर दोगे मोटिवेट, मैसेज ज़रूर करना। बाय गाइज, मिलती हूँ आप सबको एक और नए व्लॉग में। व्लॉग अभी नहीं आ रहे हैं मुझे पता है, क्योंकि मैं थोड़ी सी चीज़ों में उलझी हुई हूँ। मेरे स्टडी से रिलेटेड, मेरे चैनल से रिलेटेड मैं थोड़ा सा लगी रहती हूँ। तो मिलूँगी आप सबसे भी बहुत ही जल्द। बाय गाइज, कीप स्माइलिंग।